एक व्यक्ति प्रभु में कैसा आएगा, आए हुए व्यक्ति कैसा जीना है, और वो जीते समय में क्या क्या समस्या आएगा, ये बातें हम एक बार देखेंगे। हम हर व्यक्ति प्रभु में आना है तो बीमारी या कुछ समस्या, कुछ तकलीफ आए या कुछ नुकसान हो गया तब प्रभु के पास आएगा। हाँ, कुछ भी समस्या होने से ही आएगा, नहीं है तो ऐसा रोड से जा रहे तो डोल का आवाज सुनकर आके बैठे, ऐसा कोई नहीं रहेगा। कि कुछ ना कुछ समस्या या तकलीफ या बीमारी या कुछ भी तो है, तब आएगा यीशु मसीह के पास। कहीं भी सुना होगा या कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा कहीं देखा होगा कि यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। बहुत लोग सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार के हिसाब से नहीं आते। आजकल सुसमाचार अलग ऐसा हो गया, ऐसा सुसमाचार हो गया कि चर्च में आने से बीमारी जाएगा, ये सुसमाचार हो गया। चर्च में आने से आपका दुख तकलीफ चले जाएगा, है? ऐसा सुसमाचार हो गया। और चर्च में आने से ना आपका पूरा कर्जा माफी हो जाएगा। चर्च में आने से आपका कितना समस्या भी क्यों ना हो, सब चले जाए। ऐसा सुसमाचार आजकल चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, सुसमाचार वो नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और 40 दिन तक बहुत लोगों को दिखाई दिया, और सब लोग देखते समय में स्वर्ग में चले गया। चले जाने से पहले यह बात बताया कि मैं आऊंगा, जो मेरे ऊपर विश्वास करे तो उसको फिर ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए आऊंगा बोल के चले गया। आप विश्वास करें तो आप स्वर्ग जाओगे, विश्वास नहीं करेंगे तो स्वर्ग में नहीं आओगे। यह है सुसमाचार। लेकिन आजकल सुसमाचार कैसा हो गया? यह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार यही है, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आपके पापों के खातिर। हालेलुया। इसीलिए 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है, इसी कारण में ने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और चौथा वचन, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही सुसमाचार। हालेलुया। हम जो बताने का सुसमाचार है यही है। आपका कर्जा माफी, आपका बीमारी चले जाएगा, आपका समस्या चले जाएगा, ये नहीं है। यीशु मसीह के पास आए तो आपका बीमारी जाएगा। यीशु मसीह के पास आए आपको खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, दुख तकलीफ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन सुसमाचार वो नहीं है। हालेलुया। हम वैसे आए थे, लेकिन यहां आने के बाद में पता चला सुसमाचार और कहीं और कुछ है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति यीशु मसीह में आना है तो, एक व्यक्ति यीशु मसीह में आना है तो कुछ ना कुछ समस्या को लेकर आएगा, और उसका समस्या समाधान होगा, उसका समस्या चले जाएगा, उसका बीमारी चले जाएगा, तब वो धीरे से आने लगेगा, तब वो सोचेगा, तब वो सुनेगा, तब वो जानेगा कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग है, उद्धार है बोल के। इसलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार वो है, वो हम भी वैसा लेकर आए।
इधर कोई भी जन्म से मसीह वाले नहीं है। हम जो दूसरा पूजा करते थे, दूसरा को मानते थे, उसी से लेकर इसमें हम आ गए। दूसरा बात बताएंगे। दूसरा बात क्या है? अब उद्धार में आए, चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया। अब चर्च में आ रहे हैं, उद्धार उद्धार बोलने से जानने के लिए जान लिया, चर्च में आ रहे हैं, तो आते आते आप कैसा जीना है, कैसा करना है, आप कैसा जीना है, पवित्र जीवन जीना है। आप प्रभु में आने से पहले कितना किए, क्या क्या किया आपको मालूम है ना? जब प्रभु में आ गया तो आप कैसा करना है, कैसा रहना है, कैसा जीना है, कैसा रहना है, पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। पवित्र जीवन यानी बताइए, पवित्र जीवन कैसा रहता है? मत्ती 15:8 कि वे लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। ये ओंठों से आदर करता है और मन दूर रहता है, कैसा मालूम है आप लोगों को? वचन बता रहे हैं, तू तो आ रहा है लेकिन तू ओंठों से, लेकिन आपके मन, हालेलुया, ओंठों से कैसा आदर करता है, मन से कैसा दूर होता है। मैं आप लोगों को उदाहरण बताने से समझ में आ जाएगा। आपके घर में मैं आ गया, आपके घर में मैं आ गया, है ना? आने से सब लोग जय मसीह बोलेंगे कि नहीं? बस सब आए जय मसीह बोलेंगे कि नहीं? लेकिन मन में, हाँ के लिए आए मैं, अर्जेंट काम है, जल्दी जाने से अच्छा रहेगा। ये अंदर में है। हेलो, अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? ओंठों से क्या है? परमेश्वर को हृदय में रहना है। परमेश्वर आपको हृदय से डरना है। परमेश्वर को आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपका हृदय से उसको स्वीकार करें, तब आप अच्छा रहेगा, है ना? तो परमेश्वर यही बता रहे हैं, अंदर से और बाहर से परमेश्वर को डरना है। आप जंगल में है ना? जंगल में है, भास्कर भी आ गया जंगल से, तो जंगल में है ना? अब जंगल में है, कोई नहीं है। कौन नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। उसी समय में पास्टर पीछे आके समय जल्दी से बोलो, पास्टर काय के लिए आया जंगल? आप लोगों को मालूम है, मैं शुरू में जब चर्च में जाता था, मेरे बारे में बता रहा हूं, मैं ज्यादा सिगरेट मन पीता था, कोई नहीं है तो इधर उधर जाकर देख देना करके चुपचाप आते थे, नहीं तो थोड़ा सा सौंप बन मुंह में डाल करके, क्या करने के लिए? लेकिन आप लोगों को मालूम है, बाद में मेरे को मालूम हो गया, सबको आता था। अब काम बदबू नहीं आता था। यहाँ सिगरेट पिया वाले यहाँ रहेंगे तो चारों तरफ सबको आता था, सब लोग देखते थे, लेकिन देख नहीं ऐसा बोल के चुपचाप रहते। बाद में पता चला यार बहुत बदबू आ रहा है सबको। हाँ आता है ना, वही तो बोल रहा हूँ, जंगल में है कोई नहीं है बोल के छोटा वाला ले जाके एक गिलास और छोटा सा बाटिल, पानी बाटिल ले जाके रख देते हैं। उल्लू रोड से उधर जंगल रोड है ना, तो वही बैठते हैं। तो बाद में पता चलेगा। परमेश्वर इसलिए बोल रहा है कि ओंठों से मेरा आदर कर रहा है। किससे आदर कर रहा है? लेकिन यदि आप हृदय से डरते तो जंगल में रहे, पहाड़ में रहे, घर में रहे, बस्ती में रहे, बस स्टैंड में रहे, कैसा रहेगा? हालेलुया। यही बता रहे हैं परमेश्वर। क्या बता रहा है? मुझे ओंठों से करता है ना। परमेश्वर क्या चाहता है?
आप आपके हृदय से परमेश्वर को डरना है। हालेलुया। आपके हृदय से करना है। हम करते हैं, कितने लोग करते हैं? हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए, आप लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं कभी भी पकड़ा जाएगा तो फिर लज्जित हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हाथ मत उठाइए कि सुधर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आने का नजदीक पहुंच गया। सुधर जाइए, नहीं तो छूट जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप अंदर से डरे प्रभु को। बाहर से डरने से कुछ नहीं आएगा। ओंठों से परमेश्वर को आदर करने से कुछ नहीं आएगा। ओंठों से डरने से क्या मतलब है? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं। फिर भी बोलते, मैं ना इतना दिन हो गया चर्च में जा रहा हूं, मैं चर्च में जा रही हूं, कुछ हो रहा ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो अंदर में कुछ है ही नहीं है। अंदर में, आपके अंदर में, मेरा अंदर का बात नहीं, आपके अंदर का बात बता। आपके अंदर में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो 4 बजे उठते हैं, कुछ है तो। हेलो, कुछ है तो 4 बजे उठते हैं, कुछ है तो, और चर्च में बराबर आते हैं। कुछ है तो कॉटेज में बराबर आते हैं। कुछ है तो सब लोग के साथ संगति रहता है। कुछ है तो बाकी होता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर में है, जो मसीह में आए हुए व्यक्ति के अंदर में रहने वाला जीने का कैसा जीना है कि वोटों से ही नहीं और दिल से भी, हृदय से भी परमेश्वर को महिमा करना है। कि आपके अंदर में है तो आप किसी को बताने के लिए जरूरत ही नहीं है, पता ही चलेगा। आपके अंदर में कुछ है तो पता ही चलेगा। आप परमेश्वर को डरते हैं बोल के पता चलेगा। और आप डरते बोल के सबसे पहले किसको पता चलेगा मालूम है? परमेश्वर को पता चलेगा। इसलिए मेरा प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं ओठों से ही नहीं, हृदय से भी परमेश्वर को डरना है। परमेश्वर वो चाहता है। और उस व्यक्ति ऐसा जीते समय में बहुत सारा समस्या भी आएगा। हेलो, उस व्यक्ति परमेश्वर को डरते हुए जिएंगे ना,